Class 7 Subject Maths Chapter number 6 The Triangle and its Property. Triangle सबको पता है, it is a closed figure and type of polygon. क्या क्या चीज़ें होती है? Sides, angle and vertices. Sides क्या है? AB, BC and CA. ये हो गई ट्राइंगल की साइड्स. तो ट्राइंगल में साइड्स कितनी? 3. एंगल्स कितने? 3. BAC, ABC एंड BCA. अगेन CAB या BAC कह सकते हो. A बीच में, फिर B बीच में और लास्ट में C बीच में, देख सकते हो यहाँ पे. तो ये हो गए एंगल्स. वर्टिसेस मतलब दो लाइन सेगमेंट जहाँ पे मिले उसे कहते हैं वर्टेक्स. एक से ज़्यादा वर्टेक्स हो तो उसे कहते हैं वर्टिसेस. तो यहाँ पे एंगल A के ऊपर A वर्टेक्स, B वर्टेक्स एंड C वर्टेक्स, लेकिन 3 वर्टेक्स है तो उसे कहते हैं वर्टिसेस. A B C. मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल. ABC ट्राइंगल है तो ABC ट्राइंगल को बीच में से जो लाइन सेगमेंट काट रही है, जैसे कि यहाँ पे AM लाइन सेगमेंट है जो कि BM और MC को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. मतलब इसका मेजरमेंट 2 है तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तब भी जाके वो कहलाता है मीडियन ऑफ ट्राइंगल. यहाँ पे पिक्चर में अच्छे से नहीं है, लेकिन सपोज ऐसी फिगर है, थोड़ा सा लंबा सा है तो मीडियन टेढ़ा होगा. दैट मीन्स दिस साइड इज़ इक्वल टू दिस साइड. अगर ट्राइंगल ABC की बात करें, बीच में AM मीडियन है तो BM इज इक्वल टू BC, BM इज इक्वल टू MC, सॉरी, ये होना चाहिए, तब भी जाके वो मीडियन कहलाता है. या तो फिर B से सामने की ओर. मीडियन कैसे कितने हो सकते हैं? टोटल 3 हो सकते हैं, क्योंकि वर्टेक्स से सामने की ऑपोजिट साइड पे जो लाइन बीच में से ट्राइंगल को काटे उसे कहते हैं मीडियन. तो यहाँ पे M N O, तो यहाँ पे NA इज इक्वल टू NB होना चाहिए, और वैसे ही यहाँ पे AO इज इक्वल टू OC होना चाहिए, तब भी जाके ये BO मीडियन और CN मीडियन कहलाता है. नेक्स्ट है अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मतलब द लाइन सेगमेंट विच मेक्स 90 डिग्री एंगल विथ अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल. मतलब BC अपोजिट साइड है और A जो वर्टेक्स है उसमें से लाइन सेगमेंट आ रही है AM जो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है BC के, और वो साथ में बना रही है 90 डिग्री एंगल. तो BC इज़ परपेंडिकुलर टू AM. तो AM जो है वो अल्टीट्यूड है और वो 90 डिग्री, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट ही होना चाहिए, और वो एक्चुअली में 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए. एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. एक्सटीरियर मतलब जो एंगल बाहर की ओर फॉर्म हो रहा है, ये सारे एंगल्स उसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. इन अंदर के जो एंगल्स होते हैं उसे कहते हैं इंटीरियर एंगल्स, ABC, और एक्सटीरियर एंगल C. एक्सटीरियर एंगल C के अपोजिट, A के अपोजिट नहीं है, ये A के एडजेसेंट वाला है, ये वाला, और B के एडजेसेंट ये, और अपोजिट ये. अपोजिट मतलब उसके सामने वाला. तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. कोई भी ट्राइंगल हो, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल या अक्यूट एंगल, ट्राइंगल का मेजरमेंट हमेशा होता है टोटल 180. मतलब एंगल ABC की बात करें तो उन तीनों का टोटल हमेशा 180 होता है. नेक्स्ट है सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल. सपोज एंगल Y ढूंढना है जो कि है एक्सटीरियर एंगल. यहाँ पे 3 इंटीरियर एंगल्स है, X, X एंड X. तो सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स मतलब X प्लस X इज इक्वल टू Y. या तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल X. मतलब ये दो अपोजिट जो एंगल्स है उसका सम इसके इज इक्वल टू होता है. इसके इज इक्वल टू मतलब एक्सटीरियर जो एंगल होता है उसके बराबर होता है. सपोज़ ये 110 डिग्री है तो 110 डिवाइड बाय 2 करना है, तो इन दोनों का मेजरमेंट होगा. समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट है
एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। सपोज 3 एंगल दिए हुए लेकिन मेजरमेंट नहीं दिया हुआ, तो करना क्या है, वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180। तो यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, तो 3x हुआ इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हर एक का मेजरमेंट आया 60 डिग्री। तो यू कैन थिंक दैट दिस ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर ट्राइंगल, या तो कह सकते हो कि इसका इक्विएंगुलर हो रहा है, या तो कह सकते हैं अक्यूट एंगल ट्राइंगल, लेकिन साइड्स भी सेम होगी, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल भी ये होगा। y मेक्स 180 डिग्री एंगल विथ एन एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर बाहर का एंगल ढूंढना है तो बाहर का एंगल कैसे ढूंढेंगे। ये हमारे पास 60 डिग्री है और ये हमारे पास नहीं है। अगर अपोजिट होता, जैसे कि यहाँ पे मैं x के अपोजिट ये वाला एंगल ढूंढने की बात कर रही हूँ, ये वाला y, या तो यहाँ पे z नाम लेते हैं। तो सपोज z ढूंढना हो तो x इज इक्वल एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, क्योंकि x जो है वो अपोजिट है z के, तो एंगल x 60 है तो एंगल z भी 60 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, तो ये भी 60। अगर यहाँ पे एंगल होता तो ये भी 60 डिग्री होता, लेकिन ये एडजेसेंट है, बाजू में है, x के एडजेसेंट y, तो y मेक्स 180 डिग्री विथ एन एडजेसेंट एंगल। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, मतलब 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे, तो ये 180 डिग्री हुआ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 माइनस x। हमारे पास x की वैल्यू है, ये मैंने बहुत बार समझाया है कि जो ढूंढना हो वो राइट हैंड साइड लेके जाओ और उसकी वैल्यू माइनस कर दो। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 60, सो दैट इज y इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस तरह से जब कभी भी एंगल स्ट्रेट एंगल बनाए एडजेसेंट एंगल के साथ, तो वो 180 से माइनस होगा। नेक्स्ट है द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब दो साइड का अगर सम करें तो उसका इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो AB प्लस BC हमेशा ज़्यादा होता है AC से, मतलब दो साइड ले लो, कोई भी दो साइड ले लो, वो तीसरी साइड से ज़्यादा होगी। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 3 3 लिखा हुआ है, तो अगर AB 3 है, BC 3 है, तो वो 3 प्लस 3 इज़ 6 विच इज़ ग्रेटर दैन द अदर साइड दैट इज़ AC। तो हमेशा याद रखना है कि दो साइड जो होगी वो तीसरी साइड से ज़्यादा होगी। अगर बात करें तीन अलग अलग मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, सपोज यहाँ पे ट्राइंगल में ले रही हूँ 4, 5 एंड 6, तो 4 प्लस 5 करो, 4 प्लस 5 तो दैट इज़ 9, तो 9 जो कि ज़्यादा है 6 से। नेक्स्ट 6 प्लस 5 करो, तो 6 प्लस 5 इज़ 11 विच इज़ ग्रेटर दैन 4। अगर मैं यहाँ पे 6 प्लस 4 लूँ तो वो 10 विच इज़ ग्रेटर दैन 5, तो ये पॉसिबल है कि वो ट्राइंगल होगा। तो यहाँ पे ये समझना है कि ट्राइंगल होने के लिए हमेशा दो साइड का मेजरमेंट तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी होने के लिए हमेशा याद रखना है कि ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल होगा, तो राइट एंगल होगा तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी उसमें होगी। AB और BC जो दो साइड्स है ट्राइंगल की, वो साइड्स कहलाती है लेग्स, और AC जो अपोजिट साइड है B एंगल से AC जो अपोजिट साइड है उसे कहते हैं हाइपोटेनस। पाइथागोरस का फॉर्मूला है AB प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर, मतलब AB 2 टाइम्स लेना है, BC 2 टाइम्स लेना है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, मतलब इन दोनों का दो स्क्वायर करके प्लस करो तो इतनी AC स्क्वायर आएगा। तो ये है फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल का। तो यहाँ पे हमारा ये समरी कंप्लीट होता है। हम आगे आपकी वर्कबुक में से थोड़े सम्स देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम वर्कबुक।
फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। एक्स जो कि है एक्सटीरियर एंगल, ये मैंने डिस्क्रिप्शन के टाइम पे समझाया था कि टू अपोजिट एंगल्स जो कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, वो उनका एडिशन इज इक्वल टू होता है एक्सटीरियर एंगल से। मतलब मेजर ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब यहाँ पे x जो कि है एक्सटीरियर एंगल, तो 70 + 50 इज़ 120, तो ये आया 120, तो x की वैल्यू भी 120। सेम यहाँ पे इन दोनों का जितना एडिशन करो उतना ये आएगा। सेम यहाँ पे ये और ये करो तो वो ये आएगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं मेजर ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। हमारे पास यहाँ पे ये x है और ये 45, तो x + 45 इज इक्वल टू होना चाहिए 150, क्योंकि इन दोनों का एडिशन इतना होगा, राइट। और इसका जितना मतलब इसका जितना मेजरमेंट है उसका हाफ करे तो इन दोनों का होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू, अगर 45 को राइट हैंड साइड लेके जाए तो क्या आएगा 115 - 45, तो x इज इक्वल टू 0। 11 में से 4 जाए तो 11 में से 4 जाए तो 7, तो x की वैल्यू आई 70 डिग्री। तो ये अगर इन दोनों का ना दिया हो तो इसके ऊपर से भी ये ढूंढ सकते हैं, तो ऐसे करना है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। तो याद रखना कि इंटीरियर एंगल का एडिशन होता है 180, तो यहाँ पे ये 60 है, यहाँ पे ये 50 है, तो इसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो x + 60 + 50 इज इक्वल टू 180, या 60 + 50 + x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 - 110, क्योंकि इन दोनों का एडिशन किया तो आया 110, तो आया एंगल 70। सेम ही चीज़ यहाँ पे करनी है और यहाँ पे करनी है, तो हमें मिल जाएगा एंगल x। टोटल तीनों का 180 होता है, तो याद रखना कि 80 में से माइनस करना है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। x और y की वैल्यू ढूंढनी है। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था इस वाले में कि अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ हो उसके ऊपर से इंटीरियर एंगल कैसे ढूंढना है, तो यहाँ पे सेम ही चीज़ है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और उसके ऊपर से इंटीरियर एंगल्स ढूंढना है। ये मैंने एक और चीज़ बताई थी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके साथ साथ अगर ये y एडजेसेंट एंगल है और उसके साथ साथ 180 डिग्री बना रहा है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 180 - 105, तो आ जाएगा y की वैल्यू जो कि आई 115। लेकिन एक और तरीका है कि इन दोनों का एडिशन करो इज इक्वल टू 105, तो 105 में से 40 माइनस करोगे तो वो आएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू ऐसे मिली और y की वैल्यू ऐसे मिली। अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ये अपोजिट एंगल है, तो 70 ये है तो y की वैल्यू भी 70, तो x की वैल्यू ढूंढनी है। ये हमें पता है कि इंटीरियर एंगल 180 होते हैं, तो 60 + 70 + x इज इक्वल टू 180, मतलब 60 + x + y, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास 80 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 60 + x + y इज इक्वल टू 180। तो 180 में से मैंने माइनस किया 60 एंड 70, मतलब पहले 60 + 70 करके माइनस करो तो भी चलेगा, तो x की वैल्यू आई 50। तो इस तरह से ये वाला और ये वाला भी कर सकते हो। सेम टू सेम यहाँ पे ये 90 है तो ये 90 होगा, तो बाकी के दो अगर ये 90 हुआ तो ये दोनों कितने होंगे, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि इंटीरियर एंगल जो कि 180 होते हैं, तो 180 बनाने के लिए ये 180 में से 90 माइनस करें तो बचेंगे 90, तो 2x इज इक्वल टू 90 होगा, तो 45 एक का हो जाएगा। ये मैं अच्छे से समझा रही हूँ आप लोगों को कि करना क्या है। ये हमारे पास आया 90 डिग्री, इसकी और इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है,
तो x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 2x इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 करो तो आएगा 45। तो इस तरह से इन दोनों का एंगल मिल गया, इसका भी 45 और इसका भी 45। ये मैंने समझाया था आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के टाइम पे कि अगर तीनों ही एंगल ना दियो तो y प्लस वाई, इसका x है तो इसका y, मतलब याद रखना है कि अंदर के एक जैसे एंगल, बाहर के एक जैसे एंगल। तो 3y इज इक्वल टू 180 तो x इज इक्वल टू 60। ये y 60 आया तो अपोजिट एंगल x भी 60। Which of the following can be the sides of right angle? मार्क और क्रॉस। राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए ये याद रखना है कि दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए, तब भी जाके वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो अगर इसकी बात करें 5, तो इन दोनों का एडिशन करते हैं। 4 प्लस 3 इज़ 7, 7 जो कि ज़्यादा है 5 से, तो पॉसिबल है। 5 प्लस 12 इज़ 17, 17 जो कि है वो 13 से ज़्यादा है। अगर 12 प्लस 13 करें तो भी 12 प्लस 13 कितना होगा 25, तो 25 जो कि 5 से ज़्यादा है। तो मतलब दो नंबर का एडिशन तीसरे नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, तब भी जाके वो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा, वरना नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग ये कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ ACD। ABC ट्राइंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल वो की है ACD। देखो C पे यहाँ पे ABC ट्राइंगल तो बन गया, लेकिन एंगल कहाँ पे C पे बनना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल C पे बनना चाहिए। ABC ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल C पे, तो ACD ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में ACD एंगल फॉर्म हुआ। एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD। तो ये मैंने कई बार समझाया है आप लोगों को अभी तक कि मेजर ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, सॉरी यहाँ पर लिखना चाहिए अपोजिट एंगल्स। मेजर ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, मतलब A प्लस B इज इक्वल टू ACD होगा। तो thus it is proven that एंगल A प्लस B इज इक्वल टू एंगल ACD। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लाइन सेगमेंट AM इज द मीडियन, AM मीडियन है ऑफ ट्राइंगल ABC। प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2M। मतलब ये जो मीडियन है उससे वो डबल द मीडियन ले तो भी वो तीनों साइड ज़्यादा बड़ी होगी 2 टाइम्स मीडियन से। तो वी नो दैट 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो साइड्स जो ट्राइंगल की होगी वो तीसरी साइड से ज़्यादा होगी। यहाँ पे मीडियन है तो ये ट्राइंगल दो बनेंगे, ABC ट्राइंगल एंड AMC ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABM में AB प्लस BM इज़ ग्रेटर देन AM, AB प्लस BM इज़ ग्रेटर देन AM। वैसे ही ट्राइंगल AMC में AC प्लस MC इज़ ग्रेटर देन AM से ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। Thus we can say that triangle ABC, मतलब ABC ट्राइंगल की बात करें तो AB प्लस BC प्लस CA इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम्स AM, मतलब AM प्लस AM करना पड़ेगा, राइट। तो AM प्लस AM इज़ 2M। Thus we can prove that AB प्लस BC प्लस CA इज़ ग्रेटर देन 2 टाइम्स AM। मतलब यहाँ पे ये है कि अगर ट्राइंगल ABC ले तो ये 2 टाइम्स AM हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो ट्राइंगल को हमने कंबाइन कर दिया, ABM को और AMC को। तो दोनों की एक साइड है AM, तो 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। वैसे ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। AC प्लस BD से ज़्यादा है इन चारों साइड। तो सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे किया, ट्राइंगल ABC ले सकते हो, यहाँ पे ट्राइंगल OB AOB। तो दो साइड्स दिखानी है एक साइड से ज़्यादा। तो इस तरह से आप लोग ये वाला भी सम सॉल्व कर सकते हो।
ABCD is quadrilateral. Prove that AB plus BC plus CD plus DA is less than 2 times AC plus BD. मतलब इसके डायगोनल की बात करें तो वो 2 टाइम्स डायगोनल हो तो वो चारों साइड से ज़्यादा होगा. क्वाड्रिलेटरल इसको देखो और इसके ऊपर से हम लोग ये डिस्क्रिप्शन देखते हैं. AOB ट्राइंगल AOB AB प्लस AB is less than AO and BO. AO और BO से कम है. ट्राइंगल BOC में BC जो साइड है वो BO और CD से कम है. सेम टू सेम ट्राइंगल DOC में DO और OC वो ज़्यादा है DC से या तो CD से. ट्राइंगल AOD में DO और AO वो की ज़्यादा है AD से. तो इस तरह से अगर चारों साइड का एडिशन करें तो चारों साइड्स दो जो डायगोनल बनेंगे उससे ज़्यादा होगा. मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हमने चारों ट्राइंगल को एक साइड मतलब एक कर दिया तो ऑब्वियसली वो बन जाएगा 2 टाइम्स. तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA वो ऐड करेंगे तो वो होगा लेस देन, मतलब कम होगा 2 टाइम्स AO BO CO and DO. AO BO CO and DO. तो एंगल 2 टाइम्स AO and OC is AC. AO और OC क्या है? AC पूरा. और DO और OB है DB पूरा. तो हम लोग ये से कह सकते हैं कि 2 टाइम्स AC is and 2 times BD is greater than the AB, BC, CD and D. Next, a tree is broken at a height of 6 meter from the ground and its top touches the ground at a distance of 8 meter. From the base of the tree, find the original height of the tree. Triangle राइट एंगल होगा. पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि 6 मीटर की हाइट है जो कि टूट के गिरी है ज़मीन पे 8 मीटर के डिस्टेंस पे. तो ये लेग हो गए दोनों. पर पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करना है. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AB का स्क्वायर 6 स्क्वायर, BC का स्क्वायर 8 स्क्वायर. 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64. मतलब ये याद रखना है कि 6 को प्लस नहीं करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ. 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64. तो दोनों का एडिशन करें तो 100 आया AC स्क्वायर का. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आया. AC को हमें करना है स्क्वायर रूट. उसका स्क्वायर रूट इसलिए निकालना है क्योंकि हमें ये AC साइड ढूंढनी है. तो 100 को डिवाइड करो 250 ज़ा 2 एज इट इज़ 25 2 ज़ा. फैक्टर्स जैसे निकालते हो ना, सेम टू सेम वही मेथड फॉलो करनी है. फिर याद रखना लास्ट में जो नंबर बच जाए उसकी एक पैर बनानी है. सपोज़ एक ही नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखना है. जैसे यहाँ पे पाई और पाई 2 बार रिपीट हो रहा है तो मैंने एक बार लिखा. यहाँ पे 2 और 2 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लिखा. तो 2 5 ज़ा 10. तो इसकी हाइट हुई 10. ये पूछा है कि फाइंड द ओरिजिनल हाइट. तो ये हमें 10 मीटर मिली. तो अगर ये सीधा होता तो 10 + 6 16 मीटर. नेक्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 17 सेंटीमीटर. रेक्टेंगल है ABCD, उसका मैंने डायगोनल ड्रॉ किया है जो कि है 17 सेंटीमीटर का AC. अगर रेक्टेंगल के बीच में एक डायगोनल बना दे तो समझ सकते हो कि 2 ट्राइंगल फॉर्म होंगे ABC एंड ADC. तो ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया उसका लेग. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो हमें BC स्क्वायर ढूंढना है, ये ढूंढना है. तो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर. तो सेम मेथड फॉलो करनी है जैसे यहाँ पे मैंने फॉलो की थी वैसे. लेकिन यहाँ पे BC ढूंढना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा 17 स्क्वायर में से 15 स्क्वायर को.
ये एडिशन नहीं होगा क्योंकि बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके आना पड़ेगा, ए सी स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा। तो बी सी आया 8 मीटर, क्योंकि यहाँ पे बी सी स्क्वायर आया था 64, उसका स्क्वायर रूट निकाला तो 8। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ढूंढना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी, वैल्यू रखी, हमें आंसर मिला 46 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है द डायगोनल ऑफ रोम्बस मेजर्स 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी करनी है, लेकिन रोम्बस में डायगोनल पूरे है, मतलब ये ए सी की लेंथ है और ये जो बी डी की लेंथ है 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो ए सी इज़ 10 सेंटीमीटर, बी डी इज़ 24, तो हमें हाफ करना पड़ेगा क्योंकि हमें ट्राइंगल चाहिए ए ओ बी। और याद रखना रोम्बस में 4 राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, तो ए ओ और ओ बी यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो ए ओ हमें मिला 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5, पूरी लेंथ का हाफ कर दो तो 5, और सेम टू सेम बी डी पूरी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, बी डी पूरी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, तो बी ओ इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो बी ओ हमें मिला 12, ए ओ मिला हमें 5। तो सेम पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करके हमने ए बी ढूंढा, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, तो ए बी का आंसर मिलेगा। सेम पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज़ करके हमने स्क्वायर रूट निकाला और स्क्वायर रूट आया 13 सेंटीमीटर। अभी पेरीमीटर ढूंढना है ऑफ रेक्टेंगल और सॉरी दिस रोम्बस, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 इंटू एस, साइड सारी इक्वल होती है रोम्बस में, तो 4 इंटू 13 दैट इज 78 सेंटीमीटर। याद रखना है कि हमेशा पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालना ही पड़ेगा फॉर फाइंडिंग आउट द साइड। अगर ये साइड ढूंढनी है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये साइड ढूंढनी है तो उसका स्क्वायर रूट, मतलब बी सी 2 टाइम्स आ रहा है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ए बी स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 किया, तो सेम टू सेम ही नंबर 2 बार रिपीट होना चाहिए, तब भी जाके वो प्रॉपर मेजरमेंट आएगा। जैसे यहाँ पे 64 है, तो हमें ये पता है कि 8 इंटू 8 64 होता है, तो 8 एक ही बार लिखना है। लेकिन यहाँ पे 100 है, तो 100 का हमें ऐसे नहीं करना है, 10 10 से 100 पता हो तो बेटर है, लेकिन ना पता हो तो हमें फैक्टराइजेशन करके करना है। अगर 64 का भी पता नहीं कि 8 8 से 64 आ रहा है, तो करना क्या है, फैक्टराइजेशन करना है, 2 से डिवीजन करना है और लास्ट में आंसर 8 ही आएगा। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन और तरीके से करूँ तो बी सी इज इक्वल टू रूट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज़ 2 को डिवाइड करो 64 से, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 32 2 ज़ा 2 एज इट इज़, 2 16 ज़ा 32, अगेन स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 8 2 ज़ा 16, 16 को डिवाइड किया, फिर से डिवाइड करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, अगेन 4 को डिवाइड करो, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो टोटल 2 इंटू 2 और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक और बार, तो इनका देखो तो 64 आएगा, लेकिन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 एंड 3, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, मतलब 3 बार, मतलब एक एक पैर लेनी है, ये 2 की, ये 2 की और ये 2 की, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 वो हो गया 8। तो इस तरह से करना है आप लोगों को।